गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पर। तो सबसे पहला आज का न्यूमेरिकल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ ट्रायंगुलर एरिया ईच साइड हैविंग लेंथ 7 सेंटीमीटर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम थ्रू द गिवन एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द सरफेस ऑफ द एरिया। यानी कहने का मतलब है एक ट्रायंगुलर एरिया है। सबसे पहले एक ट्रायंगुलर एरिया बनाते हैं, त्रिभुजाकार क्षेत्र बनाते हैं। एक ट्रायंगुलर एरिया ले लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा कोशिश करेंगे 3D फिगर बने। ये मान लीजिए एक सरफेस हो गया, इसका दूसरा एक साइड, दूसरा साइड, ये तीसरा साइड हो गया। ये पूरा ट्रायंगुलर सरफेस बन गया। अब इस ट्रायंगुलर सरफेस जो है, समझ गया ना, तो मान लीजिए इसका एरिया है ए, तो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया वेक्टर आप जानते हैं कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसको थोड़ा इस तरह से करके दिखा देते हैं। एरिया वेक्टर हो गया ए वेक्टर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक इस एरिया के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, वो इस ट्रायंगुलर सरफेस के साथ, ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है उसके सतह के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन में आप क्या पढ़े थे? जो एंगल लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो अगर अब ये एंगल निकालेंगे तो ये पूरा है 90, तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा 90 - 30 यानी 60 डिग्री। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो निकालेंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसके बाद एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू हो जाएगा साइड स्क्वायर। तो चलिए साइड को मान लेते हैं L स्क्वायर। तो ये √3/4 है। तो √3 का वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं और पॉइंट में 1.732 नीचे आ जाएगा 4। L स्क्वायर करेंगे तो L जो है दिया हुआ 7 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक साइड। यानी ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, कहीं दो जगह दिखा देते हैं 7 सेंटीमीटर, तीसरा भी वही है। तो 7 सेंटीमीटर है लेंथ, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0. इतना ही हो जाएगा 0.433 और इंटू 49 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है कहीं पर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 43349 से।
ये हो जाएगा 21217 और यहाँ 1 2 3 के बाद डेसिमल है तो ये इतना ही आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो हो जाएगा, या और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं 2.1217 इंटू 10 पर पावर 1 और सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 10 पर पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 2.1217 इंटू 10 पर पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो ये चलिए निकल गया। एरिया निकल गया। अब एंगल जो दिया हुआ है थीटा वो हो जाएगा 90 - 30 यानी 60 डिग्री। अब लिख देते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पूरे एरिया से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 लिख देते हैं। ई का वैल्यू है 5 इंटू 10 पर पावर 4। ए का वैल्यू भी तुरंत निकाले हैं, ये जो है 2.1217 इंटू 10 पर पावर -3 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं और फिर 5 से गुना कर देंगे। 2 से भागा दे देना है इसको और 5 से गुना कर देंगे। तो 2 से यहीं चलिए भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं पूरे को, एक बार में हो गया। फिर 0 6, फिर हो जाएगा 0 8 5, इतना हो गया। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है उसको। टेन पर पावर 4 है, 10 पर पावर -3, तो 4 - 3 हो जाएगा 10 पर पावर 1। तो चलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं 53.0425 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये हो गया उस ट्रायंगुलर सरफेस यानी जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक उसके सेंटर पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम। क्या पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर प्रवेश करेगा, इंटर करेगा। चार्ज है नेगेटिव, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर इनटू अ क्यूबिकल बॉक्स हैविंग ईच साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर if it contains a charge -20 माइक्रोकूलम at its center। देखिए इसके सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है सबसे पहले Q दिया हुआ है -20 इंटू 10 पर पावर -6 कूलम, ये दिया हुआ है। तो ये चार्ज दिया होगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये प्लस रह जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं चार्ज का तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये प्लस ही रह जाएगा, यानी 20 इंटू 10 पर पावर -6 कूलम हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं होता है 8.85 इंटू
10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू दिया हुआ है। अब गॉस लॉ में पढ़े थे, याद होगा, पिछले वीडियो में बताया थे गॉस लॉ में कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चाहे इंटर करेगा चाहे वहाँ से बाहर निकलेगा, वो किसके बराबर हो जाता है? तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी Q/ε0 के बराबर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर इनटू क्यूबिकल बॉक्स, ये हो जाएगा Q/ε0। यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए नेगेटिव चार्ज है तो इंटर करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो Q का वैल्यू है 20 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 4 बार में और नीचे आ जाएगा 5 से अगर करेंगे तो एक बार में 1.77 और 10 टू दी पावर ये -12 है, ऊपर -6 है, तो दोनों को एक साथ कर देंगे तो 10⁻6 बच जाएगा। अब इसी को डिवाइड करना है तो यहाँ पर जो है एक रफ आइडिया यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 1.77 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट हटा दीजिए तो 400, 177 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से इसको भी डिवाइड किए थे, 5 से इसको भी डिवाइड किए थे, तो ये 4 बार में हो गया था और ये हो गया इतना ही 1.77। तो चलिए 177 लिख देते हैं। इसको कितना बार में हो जाएगा? तो 2 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 टाइम्स ही लगा सकते हैं, 354, लगभग 6 टाइम मान लीजिए, तो देख लेते हैं करके फिर भी। चलिए लगभग आ गया, यानी 2.26 इंटू 10 टू दी पावर 6, इतना ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें इंटर करेगा। तो ये सिंपल गॉस लॉ से फाइंड किया गया है, ठीक है ना। तो ये है Q/ε0 जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यही हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो कहते हैं कमिंग आउट फ्रॉम द क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो दिया हुआ है एक क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 400 न्यूटन पर कूलम आई कैप और निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है 400 न्यूटन पर कूलम माइनस आई कैप। एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ दोनों तरफ ए है और वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्यूबॉइड से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाइंड करना है। इसके बाद दूसरा चीज़ इसके अंदर कितना टोटल चार्ज है वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन में देखिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक चीज़ ध्यान देख लीजिए, ये एरिया लेंगे तो एरिया वेक्टर जो होगा ना ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप, और इसके इस सरफेस से लेंगे तो ये एरिया वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए माइनस आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बाकी इस क्यूबॉइड में टोटल होता है 6 सरफेस, तो 2 ये देख रहे हैं, 2 इधर वाला लेफ्ट और राइट वाला सरफेस को तो साफ साफ देख रहे हैं। इसके बाद बाकी जो 4 जो बड़ा बड़ा सरफेस है अगर उससे हम लोग एरिया वेक्टर लेंगे ना, मान लीजिए सरफेस से लेंगे तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और भी बाकी सरफेस जो है ये भी सामने वाला सरफेस लेंगे तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होता है ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 90 जीरो। तो इसका मतलब है बाकी जितना 4 सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। बच गया ही 2 सरफेस लेफ्ट एंड राइट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, यानी पूरे क्यूबॉइड से जो होगा तो वो मेन बस यही इसी के 2 के द्वारा होगा, बाकी सबसे हो जाएगा 0, वही माना जाएगा पूरे होल सरफेस से, पूरे क्यूबॉइड से। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई हो जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों का लेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से, तो दोनों को एक साथ भी देख लीजिए ध्यान से। इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दिया हुआ है, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दिया हुआ है। एरिया का वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो इसको क्या करते हैं स्क्वायर मीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो वहीं से यहाँ पर यूज कर लेंगे वैल्यू। तो लेफ्ट और राइट दोनों का लेंगे। तो सबसे पहले चलिए मान लीजिए लेफ्ट साइड का ले लेते हैं, इस साइड का, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लेफ्ट का हो गया, और राइट का उधर है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, घेर के लेफ्ट के लिए एल लिख देते हैं, प्लस ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और वो हो जाएगा राइट के लिए, राइट जो सरफेस है उसके लिए। यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, ए का वैल्यू दिया हुआ है, और तो ये हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 400, और ये है माइनस आई कैप, यूनिट को बाद में लिख देंगे, डॉट एरिया कितना है 50, और यहाँ पर आई कैप लिखा हो तो पहले वही माइनस आई कैप लिख देते हैं, प्लस यहाँ से माइनस आई कैप, और इसके बाद ये वैल्यू लिख देते हैं पहले 50 × 10⁻⁻⁴, अब प्लस दे देते हैं। ये लेफ्ट वाले के लिए हो गया। राइट के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही है 400 आई कैप डॉट, और एरिया में भी आई कैप को पहले लिख देते हैं और फिर इसके बाद लिख देंगे 50 × 10⁻⁻⁴। इसको साइड में घेर देते हैं ताकि पता नहीं लगे कि मिला हुआ है। तो ये लिख देते हैं इंटू 50 × 10⁻⁻⁴ हो गया।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, यानी दो लाइक यूनिट वेक्टर हो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो बाकी सब चीज़ देखिए दोनों तो सेम ही है, दोनों सीधे दुगना कर देते हैं, तो यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 × 400 × 50 × 10⁻⁻⁴। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 50 × 2 हो जाएगा 100 और ये 4 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना हो गया × 10⁻⁻⁴, यानी 10⁻⁻⁴ है, तो यहाँ से 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, यानी ये हो जाएगा 4 बच जाएगा। और यूनिट में क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम लिख सकते हैं या वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं। चलिए यही वाला जो यूनिट है उसी को लिख देते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। तो ये निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्या निकालना है कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। ये निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकल गया, ये दोनों तरफ जो हम लोग निकाले टोटल ऐड करके हो गया। बाकी सब सरफेस से जो है ना, इन दोनों से ही जो है वो निकला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाकी सबसे 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है टोटल चार्ज, तो लिखेंगे टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूबॉइड। टोटल चार्ज लेंगे तो गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q/ε0। तो यहाँ से Q हो जाएगा Q/ε0 इंटू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी φe। ε0 का वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और φe का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 4। यूनिट को छोड़ देते हैं, लास्ट में डायरेक्ट लिख देंगे कूलाम। ये 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पुट कर देते हैं और ये हो गया इंटू 10⁻⁻12 कूलाम हो गया। इसको और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3.54 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम हो गया। इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको पीको कूलाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया नेट चार्ज, यानी उस क्यूबॉइड के अंदर जो टोटल चार्ज है इतना ही है 3.54 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया चीज़ जानेंगे, नए नए तरह का टॉपिक के बारे में जानेंगे, कुछ नया थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन और बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन वगैरह जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।